हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज VSEPR थ्योरी एंड शेप ऑफ सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। VSEPR थ्योरी यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बच्चों, ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो कि क्लास 11th का चैप्टर है, उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्यों इंपॉर्टेंट है उसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बार जेई मेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का, फिर ये क्वेश्चन भी जेई मेन 2025 का है, ये क्वेश्चन भी जेई मेन 2025 का है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे एंड आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपने ठीक से सीखा है या नहीं सीखा है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं VSEPR थ्योरी से। सो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है वो हमें हेल्प करती है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करने में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को इस शेप में अरेंज करेंगे ताकि हमें वो जो रिपल्सन है वो मिनिमम दिखाई दे। इसका सिंपल सा फंडा यही है कि हमें रिपल्सन को मिनिमाइज करना है। तो अब हम लोग वन बाय वन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप है वो हमें कैसा दिखाई देगा। सो सबसे सिंपल जो केस है वो है हाइब्रिडाइजेशन sp का। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उस केस में हमें कौन सा शेप देखने को मिलेगा, कौन सी ज्योमेट्री देखने को मिलेगा, और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पहले देखना होता है स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो स्टेरिक नंबर होता है बच्चों नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब ये स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। एंड अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा। तो अब हम लोग इन सारे केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस है कि अगर मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन sp है। बच्चों, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है यानी कि स्टेरिक नंबर की वैल्यू जो है वो 2 होगी। अब 2 हमें अगर चाहिए तो एक ही केस हो सकता है जब दोनों सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड शुड बी इक्वल टू 2। तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है CO2। अब जब कार्बन बच्चों ऑक्सीजन के साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो वो दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो 180 डिग्री पे होने चाहिए टू मिनिमाइज द रिपल्सन। तो इसका एग्जांपल है CO2। तो CO2 वाले केस में ऐसा कुछ शेप हमें देखने को मिलेगा और ये जो एंगल है वो 180 डिग्री रहेगा। इसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी 2 इसमें पाई बॉन्ड्स रहेंगे। इसका एक और एग्जांपल भी है बच्चों, दैट इज C2H2 इथाइन। इसमें भी जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है और 2 पाई बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं और ये जो एंगल है वो हमें 180 डिग्री देखने को मिलेगा। तो बहुत सिंपल ही केस है, इसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट केस है बच्चों sp2 का। अगर sp2 है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है वो 3 होना चाहिए, स्टेरिक नंबर 3 होना चाहिए। अब इसमें 2 केस बन सकते हैं। पहला केस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0, ये एक केस बन गया। दूसरा केस हो सकता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू 1, ये एक केस हो सकता है। दोनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो सिंपल सी बात है कि तीनों 120 डिग्री पे होने चाहिए और इस केस में जो शेप मिलता है वो ट्राइगोनल प्लेनर मिलता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो BF3 हो सकता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो जो तीनों हैं वो 120 डिग्री पे रहेंगे। क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो भी 0 होगा। BF3 जैसे ही BCl3 हो सकता है, BBr3 हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज
C डबल बॉन्ड OH। इसमें भी बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान रखना है C डबल बॉन्ड O के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो हम लोग यहां पर ये नहीं बोल सकते कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, नहीं, 3 ही सिग्मा बॉन्ड हमें यहां पर दिखाई देते हैं। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड में हमसे कोई शेप पूछेगा तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। जो नेक्स्ट केस है वो है जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाला ही बात कर रहे हैं जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। अब इस केस में जब एक लोन पेयर होगा तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बच्चों SO2। ठीक है, SO2 में कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो अब एक बात ध्यान रखनी है कि जो लोन पेयर है और जो बॉन्ड पेयर है वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सो लोन पेयर रिपल्सन is higher than lone pair bond pair repulsion is higher than bond pair repulsion। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हमें देखने को मिलेंगे, साथ साथ में बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि ये रिपल्सन्स बच्चों ज्यादा हैं तो इधर से ज्यादा रिपल्सन फील होगा, इसलिए जो ये एंगल है वो 120 डिग्री की जगह पर थोड़ा कम हो जाएगा और ये 118 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलता है। सो SO2 में एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होता है, 118 डिग्री होता है। लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। सो ये SO2 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट अब बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों स्टेरिक नंबर जो है वो 4 होगा। अब 4 में 3 केसेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी 2। तो ये 3 केसेस होते हैं। तीनों केसेस को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये पहला केस है जिसमें चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है। तो यहां पर जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। ऑल्दो हमारे दिमाग में एक ऐसा भी आ सकता है कि 90 डिग्री पे रख देंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन बच्चों क्योंकि हम लोग 3D में इस चीज को कर सकते हैं, यहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री देखने को मिलेगा, लेकिन ये उतना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री भी है, सिमेट्रिकल भी है, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। जो कैमरा का जो स्टैंड होता है, ट्राइपॉड होता है, वो हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ही रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मीथेन, दैट इज CH4। सो CH4 का शेप हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये CH4 का शेप नहीं लिख सकते हैं। CH4 में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये दोनों हाइड्रोजन्स प्लेन में रहेंगे एंड दिस विल बी अबव द प्लेन एंड दिस विल बी बिलो द प्लेन। अब यहाँ पर सारे जो एंगल्स हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट देखने को मिलेंगे। और अगर हमको पूछा है कि कितने बॉन्ड एंगल्स हैं जो 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, तो डेफिनेटली 6 बॉन्ड एंगल्स होंगे। हम कोई भी हाइड्रोजन्स को चूज कर लेंगे, उनके बीच में हमें एक 109 डिग्री 28 मिनट देखने को मिलेगा। 4 हाइड्रोजन्स हैं, उनमें से 2 चूज करने हैं। सो 4C2 वेज हो सकते हैं या फिर 6 वेज हो सकते हैं। एनीवे काउंट भी कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 4 है। सो H1CH2 एक बॉन्ड एंगल होगा, H1CH3 एक बॉन्ड एंगल होगा, H1CH4 एक बॉन्ड एंगल होगा। ये हाइड्रोजन 1 के हो गए। फिर जब हाइड्रोजन 2 से स्टार्ट करेंगे तो H2CH3, H2CH4 हो गया, और फिर लास्ट में H3CH4। ये टोटल 6 बॉन्ड एंगल्स होंगे जो कि 109 डिग्री 28 मिनट के देखने को मिलेंगे। CH4 जैसा ही एग्जाम्पल हो सकता है CCl4, उसके अलावा CBr4। ये सारे बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट के ही होंगे। नेक्स्ट इसका केस हो सकता है जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब इसमें एक लोन पेयर है तो उसी रेगुलर टेट्राहेड्रन में बस हम लोगों ने एक लोन पेयर रख दिया है, बाकी 3 जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो ये जो केस होगा, इस शेप को हम लोग बोलेंगे पिरामिडल शेप, या फिर इसको ट्राइगोनल पिरामिडल शेप भी बुलाते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो NH3 होता है बच्चों।
NH3 के केस में ये 3 बॉन्ड एंगल्स हमें देखने को मिलेंगे और ये जो बॉन्ड एंगल्स है वो डेफिनेटली 109 डिग्री 28 मिनट से कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो थीटा है दिस विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जैक्टली बोलूं तो 107 डिग्री के आसपास में रहता है, क्योंकि सेम लॉजिक है, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक बात है। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, NH3 और NF3 ये दोनों ही ट्राइगोनल पिरामिडल शेप के होते हैं, लेकिन इनके डाइपोल मूवमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये NH3 है, ये NF3 है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों में शेप पिरामिडल है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो बच्चों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और लोन पेयर की वजह से मूवमेंट इधर होगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट इसका इधर आएगा। इसमें देखते हैं लोन पेयर की वजह से इधर, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी वजह से इधर, तो नेट रिजल्टेंट थोड़ा कम आएगा वेक्टर एडिशन के हिसाब से। तो म्यू का ऑर्डर जब देखेंगे तो NH3 का सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3। और यहीं पर अगर मैं एक BF3 का एग्जांपल भी ले लूं तो BF3 वाले केस में हमने डिस्कस किया था कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये दोनों तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा। BF3 वाले केस में ये नेट रिजल्टेंट जो है वो सिमेट्री की वजह से 0 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 में, जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे 2। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है H2O। तो H2O वाले केस में 2 लोन पेयर्स हो गए हैं और 2 लोन पेयर्स की वजह से यहां पर हमें बॉन्ड एंगल और भी कम देखने को मिलेगा। एंगल 104.5 डिग्री के आसपास में रहता है और इसका जो शेप होगा दैट विल बी बेंट शेप। H2O जैसा ही एक एग्जांपल रहता है ClF2+। अब ClF2+ में क्या होगा बच्चों कि क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन Cl+ के पास में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ClF2+ में भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन ही होगी और ClF2+ में क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही रहेगा। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो आता है, मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी केस पे पूछे जाते हैं, जब हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहेगा तो क्या होगा। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू 5 होनी चाहिए और इसमें बच्चों 4 केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 हो। दूसरा केस बनता है जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 हो। तीसरा केस बनता है जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 हो। एंड लास्ट केस बनता है जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है वो 3 होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं चारों केसेस पे बनते हैं। तो सबसे पहला तो बात ये है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो इसमें हम लोग जो d है वो dz² देखते हैं और उसकी वजह से जो शेप होगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। यानी कि 5 सिग्मा बॉन्ड हमें बनाने हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो तो प्लेन में रहेंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड ऊपर और 1 सिग्मा बॉन्ड नीचे रहेगा। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आप यहां पर देख सकते हैं जो ये वाले 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो एक प्लेन में है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं और ऊपर एक बॉन्ड है, नीचे एक बॉन्ड है। तो इस ट्रायंगल को मैं बेस मानूंगा तो ऊपर एक पिरामिड बनेगा और नीचे एक पिरामिड बनेगा, तो वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहलाएगा। अब यहां पर इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है PCl5। PCl5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहां पर जो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। d ऑर्बिटल यूज्ड इन दिस केस इज dz²। एंड यहां पर 2 टाइप के बॉन्ड लेंथ हमें देखने को मिलेंगे। जो ये 3 प्लेन में जो क्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं दीज आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो ये 2 क्लोरीन एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे है दीज आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। सो जो ये वाले बॉन्ड हैं इनको हम लोग एक्सियल बॉन्ड्स बुलाएंगे एंड जो ये वाले बॉन्ड हैं इनको हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बुलाते हैं।
और बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स होती है वो लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स से ज्यादा होती है। क्लियर सी बात है, यहां पर जो प्लेन में जो क्लोरीन है उनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, और जो ये प्लेन के ऊपर और नीचे क्लोरीन है उनमें बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो डेफिनेटली ये ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे और इसीलिए इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अब यहां पर खास बात यह है कि ये जो दो बॉन्ड्स हैं वो वीक बॉन्ड है। अगर हम लोग इस PCl5 को थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड्स पहले टूटेंगे, एंड इसीलिए जब PCl5 को थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो ये जो 3 क्लोरीन है वो इस प्लेन वाले क्लोरीन यहीं पर रहेंगे और ये जो 2 बॉन्ड है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा PCl5 का फंडा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लोन पेयर्स आएंगे तो वो कहां पर आएंगे। ध्यान रखने की बात है बच्चों, जब भी हम लोग लोन पेयर्स रखेंगे तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, या फिर अगर कभी डबल बॉन्ड आएगा तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक है लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। वो कहां पर जाएंगे बच्चों, वो हमेशा ही इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे जाएंगे क्योंकि वहीं पर उनको मिनिमम रिपल्सन फील होगा। और अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल बनता है PCl3F2 एंड PCl2F3। इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं डाइपोल मूवमेंट या फिर सिमेट्रिसिटी कंपेयर करते हैं तो बच्चों फ्लोरीन और क्लोरीन में आपको दिख रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। तो फ्लोरीन को हमने एक्सियल पोजीशन पे रख दिया, फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे, और जो 3 क्लोरीन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। तो ये तीनों क्लोरीन जो है वो आपस में अपना डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट कर लेंगे, ये दोनों फ्लोरीन आपस में कैंसिल आउट करेंगे, म्यू की वैल्यू 0 होगी, एंड दिस इज ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। लेकिन यहां पर PCl2F3 है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे रख देते हैं, नहीं। फ्लोरीन 3 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पहले तो 2 फ्लोरीन यहीं पर रखने पड़ेंगे, फिर 1 फ्लोरीन यहां पर रखना पड़ेगा और फिर ये यहां पर रखने पड़ेंगे। तो ये सिमेट्रिक नहीं बन पाया, इसलिए इसका म्यू का वैल्यू 0 नहीं रहेगा। तो अगर इन दोनों में डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने के लिए बोलेंगे तो ये डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं जब हमारे पास में एक लोन पेयर आ जाएगा। जब एक लोन पेयर आ जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, उसका बेस्ट एग्जांपल है SF4, एंड SF4 में हम लोग उस लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, तो जो शेप बनेगा दैट विल बी सीसो शेप। आप यहां पर देख सकते हैं SF4 में ये फ्लोरीन है यहां पर, ये फ्लोरीन है यहां पर, ये फ्लोरीन यहां पर और ये फ्लोरीन यहां पर, तो ये हमको एक सीसो देखने को मिलता है। लोन पेयर को अगर ढक देंगे तो ये सीसो बनेगा। तो SF4 एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी का एक और बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों XeO2F2। XeO2F2 में भी हमको ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और एक लोन पेयर देखने को मिलता है। तो XeO2F2 का जो शेप है वो भी सीसो शेप होता है। उसके बाद में नेक्स्ट केस जो है उसमें हमारे पास में 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर रहेंगे। तो ये दोनों लोन पेयर्स अगेन हम लोग दोनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रख देंगे, और उसमें जब हम लोग इन दोनों लोन पेयर्स को अगर एक बार कवर करके देखते हैं तो ये टी शेप दिखाई देगा। ये टी शेप, ऐसा इसको हटा देंगे तो ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल दिखाई देगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ClF3। ClF3 या BrF3 या IF3, ये सब टी शेप्ड मॉलिक्यूल है। यहां पर फ्लोरीन 1, दूसरा, तीसरा और 2 लोन पेयर्स के साथ में ClF3 दिखाई देगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही रहेगा। नेक्स्ट केस है जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 लोन पेयर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। जब तीनों लोन पेयर होंगे तो तीनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर मैं इन तीनों लोन पेयर्स को ढक देता हूं तो ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज XeF2। XeF2 में जेनोन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाए और 3 लोन पेयर रहेंगे। अब आपको ध्यान से समझना है बच्चों, अगर XeF2 लीनियर शेप का रहता है तो IF2 माइनस भी तो ऐसा ही होगा, क्योंकि IF2 माइनस में बस Xe की जगह पर हमने I माइनस रख दिया है। आयोडीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, I माइनस के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो ये I माइनस हो गया, तो इट विल बिहेव एज Xe और ये
लीनियर शेप का होगा। अब IF2 माइनस जैसा ही ICl2 माइनस होगा, ICl2 माइनस जैसा ही IBr2 माइनस होगा और IBr2 माइनस जैसा ही I3 माइनस होगा। सो I3 माइनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लीनियर शेप का ही रहता है। अब हम लोग sp3d2 की बात करते हैं। sp3d2 में 6 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर होंगे। तो ये जो शेप होती है ये ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, 4 एटम्स प्लेन में रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे रहेगा। तो इसको हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है SF6। यहां पर जो d ऑर्बिटल्स यूज होंगी दे विल बी dx² y² एंड dz²। इसका जो नेक्स्ट केस है 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर वाला, उसका जो शेप होगा दैट विल बी स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर को हम लोग कवर कर देंगे, बेस स्क्वायर का बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसका बेस्ट एग्जांपल है XeOF4। XeOF4 में जेनोन 4 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ में, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऊपर लोन पेयर रहेगा। ये लोन पेयर ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर वाला केस देखेंगे तो वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह ही लोन पेयर हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है XeF4 और ये प्लेनर मॉलिक्यूल भी कहलाएगा और इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। एक लास्ट केस बचता है sp3d3 वाला, जिसमें स्टेरिक नंबर 7 होगा। अगर 7 के साथ सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसका एग्जांपल हो जाएगा IF7, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर 6 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर रहेगा तो इसका एक एग्जांपल रहता है XeF6, जिसको हम लोग डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बुलाते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑक्टाहेड्रल तो मिलता है लेकिन एक लोन पेयर भी रहता है, तो इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बुलाते हैं। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का है। द मॉलिक्यूल हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इज BrF5 एंड PCl5। देखो PCl5 तो अभी डिस्कस किया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, इसको हटा देते हैं। SbF5 एंड PCl5 ये भी हटा देते हैं। SbF5 एंड XeOF4। SbF5 में Sb जो है वो भी ग्रुप 15 का ही है, तो ये भी नहीं आएगा। BrF5 एंड XeOF4 आ जाएगा बच्चों। BrF5 में 4 फ्लोरीन प्लेन में रहेंगे, एक फ्लोरीन नीचे और एक लोन पेयर, ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। सिमिलरली XeOF4 अभी हमने डिस्कस किया था, ये स्क्वायर पिरामिडल होगा। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज involved in sp3d hybridization, has different bond lengths and has lone pair of electrons। देखो sp3d hybridization में PCl5 वाला रहता है, SF4 वाला रहता है, ClF3 रहता है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ भी है और एक लोन पेयर भी है। देखो XeF4 में तो हाइब्रिडाइजेशन ही sp3d2 है, तो ये तो नहीं आएगा। XeF2 में sp3d होगा लेकिन दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होंगी, तो ये भी नहीं आएगा। PF5 में लोन पेयर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। SF4 होगा बच्चों, क्योंकि SF4 में 2 अलग अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ भी दिखेंगी, लोन पेयर भी है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी है। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग SO2 NF3 NH3 XeF2 ClF3 एंड SF4 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विद नॉन जीरो डायपोल मोमेंट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम इज। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखने हैं, तो अगर इसमें देखेंगे तो एक लोन पेयर है, इसमें देखेंगे एक, इसमें देखेंगे एक, इसमें देखेंगे 3, इसमें देखेंगे 2, इसमें देखेंगे 1, तो हाईएस्ट तो इसमें है। लेकिन बच्चों इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ये, तो ये कंसीडर नहीं करना है, ये कंसीडर करना है ClF3। अब ClF3 कंसीडर करेंगे तो T शेप्ड मॉलिक्यूल है, 2 लोन पेयर हैं और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d होगा। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन देख लेते हैं जेईई मेन 2025 का। ए मॉलिक्यूल with the formula AX4Y has all the elements from P block. Element A is rarest monoatomic non-radioactive from its group and has lowest ionization enthalpy value among A, X and Y. Okay. Element X and Y have first and second highest electronegativity value respectively among all the known elements। यहां से पता चल रहा है बच्चों कि जो X है वो तो होगा हमारा फ्लोरीन और जो Y है वो हमारा होगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये इस टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो तो एलिमेंट ए इज रेयरेस्ट, तो ये तो जेनोन हो सकता है। XeOF4 टाइप का मॉलिक्यूल ये लग रहा है, तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप देखेंगे तो ये ऐसा कुछ होगा। जो इसका शेप है बच्चों वो स्क्वायर पिरामिडल रहेगा। सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट शोज लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग। SO2 नहीं होगा, SO2 नहीं होगा, BeCl2 लीनियर होगा बच्चों, CO2 भी लीनियर होगा, N3- भी लीनियर होता है। N3- का जो शेप है वो कुछ ऐसा रहता है। एजाइड आयंस ये भी लीनियर है। NO2 पैरामैग्नेटिक होता है, वो लीनियर नहीं होगा। OF2 भी नहीं होगा। XeF2 भी लीनियर होगा। NO2+ भी लीनियर होगा, जस्ट लाइक CO2। I3- भी लीनियर होता है, हमने डिस्कस किया था, जस्ट लाइक XeF2। O3 नहीं होगा, बैंड शेप का होगा। सो BeCl2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, N3-, XeF2, NO2+ एंड I3-। 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।